घर घर में मेरा स्वागत होता है। जहां जहां पहुंच जाती हूँ, सुख, संपत्ति और वैभव अपने आप पहुंच जाते हैं वहां। ये सत्य है देवी कि आप सुख, संपत्ति और वैभव की देवी हैं। ये भी सत्य है कि घर घर में आपका स्वागत होता है। किंतु क्या देवी सरस्वती? किंतु आप कहीं टिकती नहीं, स्थिरता नहीं है आप में। इसलिए तो संसार आपको चंचला कहता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। आप एक क्षण में रुष्ट हो जाती हैं और एक क्षण में तुष्ट। आज आप यहां हैं तो कल वहां। किंतु मैं ऐसी नहीं हूं। मैं तो ज्ञान और विद्या की देवी हूं। मैं एक बार जिस मंदिर में प्रवेश कर जाती हूं, वहां सदा के लिए स्थापित हो जाती हूं। किंतु मेरे बिना किसी को जीवन का सुख नहीं मिलता। मैं धन हूं देवी सरस्वती, और निर्धनता सबसे बड़ा अभिशाप है। धन तो मैं भी हूं देवी लक्ष्मी। अंतर इतना है, आपका दिया हुआ धन तन के लिए है और मेरा दिया हुआ धन मन के लिए है। आपका दिया हुआ धन कोई भी चुरा सकता है, छीन सकता है, किंतु मैं तो विद्या हूं, ज्ञान हूं। मुझे ना तो कोई चुरा सकता है, ना छीन सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरा दिया हुआ धन जितना भी बांटिए उतना ही बढ़ता है। देवी सरस्वती, आप जानती हैं राजा को राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास मैं हूं। आप भूल रही हैं देवी लक्ष्मी, राजमुकुट का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उसके पीछे राज तिलक का आधार ना हो, बल ना हो, संस्कार ना हो। और राज तिलक के पीछे शक्ति होती है मंत्र की, विद्या की, ज्ञान की। और सत्य तो यह है देवी लक्ष्मी कि जिसके पास मेरी दी हुई बुद्धि की शक्ति ना हो, उसके पास आपका दिया हुआ धन भी नहीं रह सकता। देवी सरस्वती, आपके पास थोथे शब्दों की कमी नहीं, आप तो बस वाणी ही वाणी हैं। देवी लक्ष्मी, शब्द जब मंत्र बन जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है। वाणी का जब विद्या से मेल होता है तब वो कंठ की शोभा बन जाती है और संसार उसे सुनने के लिए व्याकुल हो उठता है। वाणी अमृत है, वो सुगंध है जो होठों पर आकर वातावरण को धन्य कर देती है। देवी सरस्वती, सत्य तो ये है कि मेरे आने से उदास वातावरण आनंदमय हो जाता है। रोते हुए मुख हंसने लगते हैं। और वो बात तो आपने अवश्य सुनी होगी कि भूखे पेट भजन भी नहीं होता। देवी सरस्वती, आप कुछ भी कह लीजिए, मैं श्रेष्ठ हूं। देवी, ज्ञान और धन में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो है ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी की पूजा तो राजा भी करता है। अतः श्रेष्ठ मैं हूं। आप श्रेष्ठ हैं या मैं, हम दोनों इस विवाद में ना पड़कर इसका निर्णय भगवान विष्णु पर छोड़ते हैं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। मुझे स्वीकार है, तो चलिए। प्रणाम देवी सरस्वती। प्रणाम। अरे देवी गंगा तो पहले से ही यहां उपस्थित है। हे देवी लक्ष्मी, आप मुझे स्वयं यहां लेकर आई हैं। आपने मुझे आसन तक ग्रहण करने को नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में अतिथियों का सत्कार इसी प्रकार किया जाता है? क्षमा करें देवी सरस्वती। देवी लक्ष्मी तो श्री नारायण के हृदय में निवास करती है और मुझे अपने चरणों में रहने का अधिकार स्वयं श्रीहरि विष्णु ने ही दिया है। और रही आपकी बात, तो आपके लिए तो सदैव यहाँ स्थान की कमी रहती है। ये समस्या मेरी नहीं, आप ही की है। मैं अतिथि हूँ।
और नियमानुसार आपको अपना स्थान छोड़कर मुझे स्थान देना चाहिए। देवी सरस्वती, मैं तो अपना स्थान छोड़ने की सोच भी नहीं सकती।